गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो कि यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, एलटी, जीआईसी, ये जहां जहां पर भी लिटरेचर पोर्शन आपसे जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड आपको डेली 10 मिनट इस वीडियो का नाम ही मैंने रखा हुआ है 10 मिनट ये 10 मिनट में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। और हर ये पर डे डेली आपको क्या मिलने वाला है, 10 मिनट में एक टॉपिक मिलेगा, एक राइटर मिलेगा, उनके वर्क्स मिलेंगे, उन पर मैं 10 मिनट में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी को देखने वाला हूं। किसको? विलियम शेक्सपियर साहब के बायोग्राफी पे बात करूंगा। क्या है उनकी बायोग्राफी? तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। देखते हैं विलियम शेक्सपियर क्या थे, कैसे पढ़ाई पढ़ी, उनका नाम क्या था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स जो शायद आपको अब तक नहीं पता होंगे, उन सारे फैक्ट्स को यहां पर मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहां पे मैंने कहा कि विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 ऑफ अप्रैल 1564। मतलब विलियम शेक्सपियर साहब जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1564 में हुआ। कहां पे हुआ? ध्यान रखिएगा, स्टेफोर्ड ऑन एवन में हुआ, इन वॉरविकशायर, जो वॉरविकशायर में है। इसके अलावा इनके अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर। क्या था? जॉन शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के पिताजी का नाम था। और मैरी एडन इनकी माताजी का नाम है। विलियम शेक्सपियर की माताजी का नाम, मदर का नाम क्या था? मैरी एडन। और जबकि इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन। मतलब जॉन शेक्सपियर और मैरी एडन के टोटल 8 बच्चे हुए और उन 8 बच्चों में तीसरे नंबर पर कौन थे? विलियम शेक्सपियर थे, एंड द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन। लेकिन जीवित बच्चों में सबसे बड़े थे कौन? विलियम शेक्सपियर। एट द एज ऑफ 7, जब वो 7 वर्ष के थे, ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल। देखिए यहां पे उस स्कूल का नाम है ग्रामर स्कूल। महज 7 वर्ष की उम्र में विलियम शेक्सपियर को ग्रामर स्कूल भेजा गया एट स्ट्रैटफोर्ड, वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। जहां पे जो ग्रामर स्कूल है वो कहां था? स्ट्रैटफोर्ड में था। जहां पे उन्होंने क्या सीखा? स्मॉल लैटिन सीखा एंड लेस ग्रीक सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी और इनके बच्चों पर। थोड़ा सा स्पाउस का मतलब होता है पत्नी, पति या पत्नी। तो यहां पे विलियम शेक्सपियर की पत्नी की बातचीत होगी। एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड द 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। देखिए बहुत खास बात है ये कि महज 18 वर्ष की उम्र में, जब विलियम शेक्सपियर 18 वर्ष का था तो उस समय उसने शादी की। और विलियम शेक्सपियर साहब ने जब शादी की तो किससे शादी की? एन हैथवे से की। किससे की? एन हैथवे से की। एन हैथवे कौन है? ये विलियम शेक्सपियर की वाइफ है, ये पत्नी है। और उस समय एन हैथवे की एज कितनी थी? तो 26 ईयर थी। मतलब ये अपनी पत्नी एन हैथवे से 8 वर्ष छोटे थे। विलियम शेक्सपियर की एज 18 वर्ष की थी, जबकि इनकी पत्नी एन हैथवे जो थी, जो इनकी वाइफ है, उनकी एज उस समय कितनी थी? तो 26 ईयर्स ओल्ड थी, मतलब 26 वर्ष की थी। विद whom he had 3 children। और विलियम शेक्सपियर के कितने बच्चे हुए? एन हैथवे से 3 बच्चे हुए। कौन कौन से हुए? सुसैना हुआ, सुसैना लड़की का नाम है, एंड ट्विंस हैमनेट एंड जूडिथ। ये जो है 3 बच्चे इनके विलियम शेक्सपियर के हुए। और यहां पे सबसे खास बात यह है कि जो सुसैना इनकी सबसे बड़ी बेटी है, उसका जन्म आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मैरिज। मतलब विलियम शेक्सपियर की जब शादी एन हैथवे से होती है तो उसके महज 6 महीने के बाद ही, महज 6 महीने के बाद ही सुसैना को जन्म देती है कौन? एन हैथवे। मतलब यहां पर आपको कुछ बताना नहीं है, यहां पर आप समझ गए होंगे कि शादी के मात्र 6 महीने के बाद सुसैना का जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर रिलेशन में एन हैथवे के रहे होंगे। डेट श्योर है कि ये विलियम शेक्सपियर साहब कहीं ना कहीं एन हैथवे के पहले से ही रिलेशन में थे, क्योंकि शादी के महज 6 महीने के बाद सुसैना का जन्म होता है। हैमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। जो इनका लड़का था हैमनेट, जो पुत्र है, उसकी डेथ हो जाती है महज 11 वर्ष की उम्र में। और उसका कारण नहीं पता चला, एंड वॉज बरीड
11 अगस्त 1596 और उसका जो है निधन हो जाता है, उसको जो है दफना दिया जाता है 11 अगस्त 1596 ईस्वी में। महज 11 वर्ष की उम्र में इनका लड़का जो था हैमलेट, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पे देख लेते हैं इनकी डेथ कैसे होती है। तो विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। देखिए बहुत खास बात यह है कि इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ। विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ और इनकी डेथ भी किस तारीख में होती है, वही 23 अप्रैल। हां, सन बदला हुआ था, वो 1564 था, यह 1616 था, लेकिन इनके जन्म की तारीख और इनके डेथ की तारीख दोनों सेम है, 23 अप्रैल ही है। एट द एज ऑफ 52, जब ये कितने वर्ष के थे, 52 वर्ष के थे, 52 ईयर्स ओल्ड थे, तो इनकी डेथ होती है। 52 साल विलियम शेक्सपियर जीवित रहे और इनकी डेथ कहां हुई, तो स्ट्रैटफोर्ड में होती है। द एपिटॉफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, बहुत अच्छी लाइनें हैं इनकी। जो एपिटॉफ है, जो इनका कब्र है, कब्र पे जो कुरेदा गया है, जो 4 लाइनें लिखी गई थी, वो 4 लाइनें क्या है, मैं यहां पे नीचे लिखे दे रहा हूं। नीचे यहां पे लिखा हुआ है, उसकी हिंदी भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए लिखा हुआ है इनकी कब्र पे 4 लाइनें, विलियम शेक्सपियर की कब्र पे 4 लाइनें लिखी है कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माय बोन्स। देखिए अब इसकी हिंदी क्या है, तो इसकी हिंदी है, मेरे प्यारे दोस्त जो मेरी कब्र से गुजरे। विलियम शेक्सपियर के कब्र पे ये लाइनें लिखी हैं और उसका जो हिंदी अनुवाद है दोस्तों, वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्त जो मेरी कब्र से गुजरे, कृपया मेरी डेड बॉडी को कुरेदने का प्रयास बिल्कुल ना करें। भगवान उसको खूब तरक्की दे, जो मेरी कब्र को नुकसान ना पहुंचाए और हजारों विपत्तियां आए, नाश हो जाए जो कब्र को नुकसान पहुंचाए। तो ये उनके एपिटाफ पे, जो उनका ग्रेव है, उनके स्टोन पे जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये यही लाइनें लिखी हुई हैं और उसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको नीचे बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है, शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर को क्या बोला जाता था, बार्ड ऑफ एवन भी बोला गया है। आफ्टर बर्थ ऑफ ट्विंस, स्कॉलर्स रेफर to the years between 1585 and 1592 as Shakespeare's last year। देखिए ये प्रश्न आपका आ सकता है कि लास्ट ईयर्स का ड्यूरेशन क्या क्या रहा है, मतलब कब से कब तक का जो साल है वो लास्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1585 से 1592 का जो दौर रहा है, जो कार्यकाल रहा है, वो विलियम शेक्सपियर के लिए लास्ट ईयर्स के रूप में माना गया। क्रिटिक्स ऐसा ही कुछ देते हैं। About the year 1587, he left his family and went to London। 1587 में इन्होंने क्या किया था, अपना परिवार छोड़ दिया था और लंदन चले गए थे। He joined the Burbage Company of Players। इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, बर्बेक्स कंपनी, जो कि खिलाड़ियों की थी, प्लेयर्स की थी। इट इज सेड, ये कहा जाता है, देखिए जब 1587 में इन्होंने घर छोड़ा और लंदन गए, तो क्यों छोड़ा था उसका भी कारण मैंने दिया है। इट इज सेड, ये कहा जाता है दैट ही लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड, उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ा था, बिकॉज, क्योंकि ऑफ इज स्टीलिंग डियर। यहां पे क्या किया था, स्टीलिंग नहीं होना चाहिए, स्टीलिंग चुराना, डियर माने हिरन, फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क। मतलब ये सर थॉमस लूसी जो है, ये उस दौर के क्या थे, जमींदार टाइप के थे और इनके पास से, इनके बगीचे से, इनके पार्क से एक हिरन को चुरा लिया था और यही कारण था कि डर के मारे विलियम शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड, अपना गांव, अपना घर छोड़ करके लंदन चले गए थे। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। व्हेन द ग्लोब थिएटर, बिल्कुल ग्लोब थिएटर बहुत ही फेमस वर्ड है और यहां से प्रश्न आपका बनता भी है कि जो ग्लोब थिएटर है कब बना, तो वॉज बिल्ट इन 1598। कब बना है, 1598 में बना। ही गॉट अ शेयर 12.5%। मतलब जो ग्लोब थिएटर है उसमें विलियम शेक्सपियर साहब का 12.5% की हिस्सेदारी थी। कितने परसेंट, 12.5% की हिस्सेदारी ग्लोब थिएटर में विलियम शेक्सपियर की भी थी। और ग्लोब थिएटर का जो है बिल्ड कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये सन 1598, 1598 में। इन 1597 ही परचेज द सेकेंड लार्जेस्ट हाउस इन न्यू प्लेस इन स्ट्रैटफोर्ड। न्यू प्लेस नाम से इन्होंने घर खरीदा जो स्ट्रैटफोर्ड में दूसरा सबसे बड़ा घर था। और कब खरीदा है, 1597 ईस्वी में। तो देखिए यहां पे 1598 में
ग्लोब थिएटर बना, उसमें भी 12.5% की इन्होंने उसमें हिस्सेदारी है। इससे पहले 1 वर्ष पहले 1597 में इन्होंने सबसे बड़ा घर न्यू प्लेस से खरीदा, जो कि कहां था, स्ट्रैटफोर्ड में था। शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स, इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे हैं, विच वर पब्लिश्ड इन 1609, जो कि 1609 में पब्लिश्ड हुए थे, प्रकाशित हुए थे। टोटल 154 सॉनेट्स लिखे हैं किसने, विलियम शेक्सपियर साहब ने। तो ये थी वीडियो विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।